नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी स्पोर्ट्स लाइव। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और एक बार फिर आप सभी के साथ आ गए हैं न्यूज़ रूम वाली डिस्कशन के साथ। और इस बार जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कि आईपीएल तो चल ही रहा है, आईपीएल को लेकर तमाम खबरें अपडेट्स आप सब देख ही रहे हैं, लेकिन आईपीएल के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा टी20 वर्ल्ड कप। टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी टीमें तैयारियां कर रही हैं, सभी प्लेयर्स तैयारियां कर रहे हैं और आईपीएल जिसके लिए सबसे बड़ा एक बेंचमार्क है जहां पे आप अपनी तैयारियों को मजबूती दे सकते हैं। अब टी20 वर्ल्ड कप जब होने वाला है तो उससे पहले टीम इंडिया की स्क्वाड भी अनाउंस होगी। टीम इंडिया की स्क्वाड को लेकर लगातार हर 2-3 दिन में एक खबर कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आ जाती है, जिसमें कोई ना कोई अपडेट्स होता है, जो कुछ प्लेइंग पोजीशंस को लेकर होता है, जो विराट कोहली की जगह को लेकर होता है, जो तेज गेंदबाजी को लेकर होता है, स्पिनर्स को लेकर होता है, तमाम चीज़ें। तो वो जो सारी खबरें होती हैं, जो सारी स्पेकुलेशंस होते हैं, कई मरतबा रूमर्स भी होते हैं, उन पर तो हम खबरें बनाते हैं, आपको बताते ही हैं। लेकिन आज इस न्यूज़ रूम डिस्कशन में हम ये चर्चा करेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनका मत क्या है कि किसको टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए। जो कुछ प्लेइंग पोजीशंस हैं, जैसे ओपनिंग कौन करेगा, जैसे फिर नंबर 5-6 पर कौन सा विकेट कीपर खेलेगा, स्पिनर कौन है, तेज गेंदबाज कौन है। तो इसी पर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं सर के साथ। टी20 वर्ल्ड कप, बड़ी सारी प्लेइंग पोजीशन को लेकर चर्चा है। जो रिसेंट अपडेट निकल कर आई है, विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप में ओपन करेंगे। सबसे पहले तो इसी पर अपनी ओपिनियन दीजिए सर, और आपके हिसाब से क्या ये सही है, ऐसा हो सकता है, या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियों के तहत एक स्पेकुलेशन है? रोहित शर्मा ने अभी एक पॉडकास्ट किया था, कुछ बहुत अजीब सा नाम है उस पॉडकास्ट का, इसलिए मैं उसको मिसकोट नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें एक माइकल वॉन और एडम गिलक्रिस्ट भी थे उस पॉडकास्ट में, और उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे राहुल भाई यानी राहुल द्रविड़ इंडियन टीम के कोच और अजीत यानी अजीत आगरकर जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, उनके मुंह से आप कुछ ना सुने, आप उन्हें सच ना माने। हमने शायद तुम्ही ने वो स्टोरी की है, तो स्पोर्ट्स लाइव पर वो स्टोरी है, जाके चेक भी कर सकते हैं जो उन्होंने वहाँ पर बात कही है। तो एक बात तो वो है, लेकिन ये एक तरीके से डबल ब्लफ वाला गेम भी हो सकता है कि शायद हो गया हो, ये डिस्कशंस हो गया हो, लेकिन वो नहीं चाहते हो कि ये बातें अभी बाहर निकल कर आए, इसीलिए अभी वो इन खबरों का एक तरीके से उन्होंने ना हाँ कहा ना कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये खबर गलत है, उन्होंने बस ये कहा कि जब तक मेरे मुंह से ना सुनो मानना मत। तो ये उन्होंने ये नहीं बोला, आउटराइट ये नहीं बोल दिया कि नहीं ये गलत है। और ऑनेस्टली अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों खेल रहे हैं तो दोनों की पोजीशन एज ओपनर ही बनती है टी20 स्क्वाड में, क्योंकि सीधा साफ हिसाब किताब है। आप अगर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा को खिलाते हैं और 1 डाउन पे अगर आप विराट को लेके आते हैं, या आप शुभमन और रोहित शर्मा को खिलाते हैं और 1 डाउन पे आप विराट को लेके आते हैं, मेरे ख्याल से आप बहुत सारे ओवर्स वहाँ पर छोड़ देते हैं। आप रोहित और विराट दोनों को मतलब टॉप आपको अगर यूटिलाइज करना तो आप ऐसे यूटिलाइज कीजिए कि रोहित जैसे आज की डेट में खेल रहे हैं पावर प्ले में, जिस तरीके से वो ऑल गन्स ब्लेजिंग जाते हैं, रोहित शर्मा को उस तरीके से खेलना होगा। और विराट को वहाँ पर एक एक्सपीरियंस प्लेयर की तरह एक पूरा अपना क्या बोलते हैं टाइम लेते हुए जिस तरीके से वो एंकर रोल निभाते हैं उस तरीके से उन्हें खेलना होगा। तो ये मेरा यहाँ पर मेरे 2 सेंट्स हैं कि अगर विराट और रोहित साथ में टीम में है तो उनकी जगह एज ओपनर ही बनती है। नंबर 3 पे तो नहीं बनती। अगर विराट और रोहित ओपन कर रहे हैं तो जो नंबर 3 वाली स्पॉट है, ठीक, सबसे पहले तो वो सूर्य कुमार यादव को मिल जाएगी, वहां पर सूर्य कुमार यादव खिला लें। नंबर 4 पर आप किसी और बल्लेबाज को खिला लें, 5 पर आपका विकेट कीपर खेल जाएगा, उसके बाद हार्दिक, रिंकू, तमाम आपके पास प्लेयर्स हैं, ठीक है। यशस्वी और शुभमन, अब जब अगर विराट और रोहित ओपन करेंगे तो यशस्वी और शुभमन में किसको आप जगह देंगे वो 15 की स्क्वाड में? क्योंकि अगर विराट रोहित ओपन करें तो दोनों को तो जगह नहीं मिलने वाली मेरे हिसाब से। नहीं, दोनों को जगह नहीं मिलेगी। और चूंकि कल हम भी जब हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे तो हमने ये बात कही थी कि मैं इस बार जो वर्ल्ड कप हो रहा है बहुत दूर है, भारत से बहुत दूर है, ठीक है। मतलब जो फास्टेस्ट फ्लाइट्स भी अवेलेबल हैं वो 20-20 घंटे 22-22 घंटे की फ्लाइटें रहती हैं वो। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ कवर प्लेयर्स भेजेंगे कि इन केस अगर कोई इंजरी या कुछ होता है तो कोई भी प्लेयर को इमीडिएटली फ्लाई आउट करके 5 से 6 घंटे में रिप्लेसमेंट भेजा जा सके, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि उनको आप जो है या तो अमेरिका में या किसी कैरेबियन देश में आप उनको होल्ड करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो 5 कवर प्लेयर भेजने की बात हो रही है, यशस्वी का नाम उसमें होगा और शुभमन का नाम जो है मेन स्क्वाड में होगा। को बहुत सिंपल रीज़न है, क्योंकि अगर यशस्वी खेल नहीं रहे हैं, है ना, अगर यशस्वी आपके मेन 11 में नहीं है तो आपको उनको बेंच में बैठाने का कोई मतलब नहीं है, आप उनको प्रैक्टिस के लिए बाहर छोड़िए। शुभमन क्योंकि अब जो थोड़े सीनियर प्लेयर हो चुके हैं, टीम मीटिंग्स में, टीम डिस्कशंस में उनका रोल वहाँ पर ज़्यादा अहम हो जाता है, इसीलिए शुभमन को मेरा ख्याल है कि वो उन 15 में रखना चाहेंगे जो टीम के साथ ट्रैवल करे। कवर प्लेयर्स में फिर मेरे ख्याल से यशस्वी की वहाँ पर जगह बनती है। अच्छा, कवर प्लेयर्स में यशस्वी की जगह बनती है और कहा जा रहा है कि विराट और रोहित ओपनिंग पार्टनरशिप के लिए सबसे बेहतर विकल्प हैं, सबसे बेहतर चॉइस है। आगे आते हैं सर,
T20 वर्ल्ड कप को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है जी। विराट और रोहित, ये दो इधर इधर सर इधर कैमरा उधर है, उधर देखिए हाई करना है। विराट और रोहित कहा जा रहा है कि ये ओपनिंग पेयर होंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। यशस्वी और शुभमन, इनमें से किसी एक को जगह मिलेगी। आपके हिसाब से क्या मानना है इस पर, क्या सही है? ये सही है विराट और रोहित ओपन करें? नहीं, मेरे ख्याल से विराट को ओपन नहीं करना चाहिए। नंबर 3 ही उनके लिए सही है? नंबर 3 ही उनके लिए बेस्ट है। और शुभमन को शायद जगह दे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि शुभमन और जो रोहित का कॉम्बिनेशन है वो अच्छा कॉम्बिनेशन है, और वो खेलते भी अच्छे हैं दोनों ओपन बैट्समैन के तौर पे। तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल। जी। तो शुभमन गिल को यहाँ पर एक और मत मिल गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आइए आपको आज वेबसाइट सेक्शन में लेके चलते हैं। वेबसाइट में भी जो हमारी स्पोर्ट्स की खबरें लिखते हैं, सबसे पहले तो आइए आपको गांगुली साहब से मिलाते हैं, इनके भी ओपिनियन जानते हैं। आप एबीपी की वेबसाइट पे जितनी भी खबरें पढ़ते हैं, गांगुली साहब एक छोटा सा सवाल है आपसे। बिल्कुल पूछिए। T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसको लेकर चर्चा बहुत तेज़ है, चर्चा बहुत गर्म भी है, बड़ी सारी प्लेइंग पोजीशंस हैं जिसको लेकर बातचीत चल रही है। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल तो यही है कि विराट और रोहित, विराट कोहली की जो पोजीशन है आप उसको आईसीसी टूर्नामेंट से पहले बदल कर उनसे आप ओपन कराना चाहेंगे, ये खबर सही है, गलत है, स्पेकुलेशन है, क्या है, इस पे नहीं जाना है जी। इस अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से विराट कोहली जहाँ खेलते हैं वहीं पे उनको नंबर खेलना 3 चाहिए। नंबर 3 खेलना लेकिन अगर आप विराट कोहली को नंबर 3 पे फिक्स करेंगे तो फिर रिंकू को कैसे खिलाएंगे, हार्दिक को नीचे कैसे खिलाएंगे, सूर्या को कैसे खिलाएंगे, और विकेट कीपर आपका जो होगा वो कैसे खेलेगा? जी। तो यही दुविधा है, यही मैनेजमेंट को देखना है कि किसको, मतलब वो आगे जाना चाहते हैं या फिर जो अभी तक ये अप्रोच रही है ओडीआई वर्ल्ड कप में जो अप्रोच रही है, T20 वर्ल्ड कप पुराना जो अप्रोच रहा है वैसे ही खिलाना चाहेंगे। शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जी। दोनों में से किसको आप देखना चाहते हैं प्लेइंग 11 में और स्क्वाड में? क्या दोनों को जगह मिलेगी या किसी एक को मिलेगी? नहीं, किसी एक को ही मिलनी चाहिए, मतलब किसको मिलनी चाहिए? जगह एक ही की बनेगी। किसको? क्योंकि आप सब किसको आपके सीनियर हिसाब को। से कौन? रिंकू सिंह। शिवम दुबे क्यों नहीं? आपके पास तो तेज गेंदबाजी का विकल्प भी तो प्रदान कर रहे हैं वो। अगर इन केस हार्दिक की परफॉर्मेंस ऐसी रही जैसे नहीं, पर मुंबई की शिवम है, दुबे चेन्नई के लिए बॉलिंग ही कहाँ डाल पा रहे हैं, तो वो तो हार्दिक पांड्या में नहीं डाल पा रहे हैं। खैर, हाँ। पर हार्दिक पांड्या अपने आप को मतलब कई बड़े टूर्नामेंट में वो जो है बॉलिंग कर चुके हैं, तो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वो अलग बात है कि वो इंजर्ड हो जाते हैं। हाँ, और रियल टैलेंट रियरली सीन ऑन ग्राउंड वाली बात हो जाती है। जी, अच्छा, स्पिनर्स की अगर चर्चा करें, क्योंकि नाम यहाँ पे फ्रंट रनर्स ऑब्वियसली रवि बिश्नोई हैं, कुलदीप यादव हैं, यूजी चहल, जो एक लिस्ट आई थी एक खबर के अनुसार, वहाँ पर यूजी चहल भी उस कंटेंशन में दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों में से किसको जगह देंगे आप अपनी स्क्वाड में? यूजी चहल तो भी जा चुके हैं T20 वर्ल्ड कप, ट्रैवल जरूर करते हैं। 11 में जगह नहीं मिल पाती उनको, इस बार पता नहीं, अगर उनको 11 में रखना है तो ही ले जाना चाहिए। अच्छा, शुभमन और यशस्वी पे आपका क्या टेक है? देखिए परफॉर्मेंस, यशस्वी जायसवाल मतलब एक भी बल्ले इस तरह निकले नहीं है इस आईपीएल सीजन में, और कहीं ना कहीं वो जो एक बेंचमार्क माना जा रहा है कि आपका सिलेक्शन का जो पैमाना होगा वो आईपीएल की परफॉर्मेंस ही होगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि आप वहीं पर अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो आपको जगह मिल रही है। यशस्वी और शुभमन दोनों में से किसी एक को मेरे हिसाब से जगह मिलनी है 15 में। जी, दोनों तो नहीं जा रहे हाँ, हैं, इन दोनों में से कौन? मेरे हिसाब से टीम मैनेजमेंट यशस्वी जायसवाल को देख रहा है इस समय T20 में। शुभमन गिल को क्यों नहीं? यशस्वी जायसवाल जब आउट ऑफ फॉर्म है, सारी चीज़ें हैं, तो शुभमन गिल क्यों नहीं? शुभमन गिल को इसलिए नहीं देख रहे हैं, वही स्ट्राइक रेट वाला सीन है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली आप जानते हैं कैसे खेलेंगे, उनका रोल वैसा ही रहेगा। तो रोहित शर्मा को और यशस्वी जायसवाल को बोल दिया जाएगा आप ताबड़तोड़ जाइए, 10 बॉल खेलिए, 30 रन बनाइए, उतना ही आपका काम है। उसके बाद विराट के इर्द गिर्द सारी बल्लेबाजी उसके बाद विराट खेलेंगे। जी। चलिए ठीक है, ये गांगुली साहब को मानना है। सर से भी जान लेते हैं। सवाल तो सर आपने सारे सुने ही हैं। जी, बताइए। सबसे पहला सवाल यही है कि विराट और रोहित की जो ओपनिंग पार्टनरशिप, उनकी पेयर को लेकर बात की जा रही है, कितना सहमत है, कितना सही है आपके हिसाब से? शुभमन गिल और रोहित शर्मा नहीं, विराट और रोहित ओपन करें T20 वर्ल्ड कप? मुश्किल है क्योंकि शुभमन गिल को कहाँ फिट करोगे? अगर मिडिल ऑर्डर में फिट करते हो तो आपके पास अगर नहीं, आप शुभमन गिल तो प्लेइंग 11 में फिर रहेंगे ही नहीं ना, नहीं तो शुभमन गिल को क्यों हटा रहे हो? क्योंकि फिर आपके नीचे जगह बन जाएगी। तो मिडिल ऑर्डर में करंट सिचुएशन में आपको विराट कोहली की जरूरत पड़ती है। ये अगर ये रणनीति बनाई जा रही है तो ये रणनीति मेरे मुताबिक गलत है। आपको ओपनर को ओपनर रखना चाहिए जब तक आपके पास किसी और ओपनर से आपका हेडेक ना हो। लाइक ईशान किशन भी तो फ्रेम में है, उनको तो आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन ईशान किशन कंटेंशन में है जरूर, लेकिन अगर विकेट कीपर की चॉइस देखिए तो संजू सैमसन और ऋषभ पंत, इनका नाम इनसे ज्यादा आगे है। संजू सैमसन का नाम आगे है। हाँ, संजू सैमसन और ऋषभ पंत, इनका नाम आगे ऋषभ है। पंत आगे जाएंगे, लेकिन ऋषभ पंत
तो चलो आपके एक फिक्स विकेट कीपर है, लेकिन अगर आप ईशान किशन को नहीं भी लेते तो मैं कहता हूँ शुभमन गिल को आप टॉप पे रखिए, क्योंकि शुभमन गिल इज मोर सूटेड फॉर ओपनिंग मेरे हिसाब से। और मिडिल ऑर्डर का आपने पास में देखा है ना, आईपीएल को छोड़ो यार, आईपीएल को मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से नहीं मानता जब एज फार एज द टीम स्ट्रैटेजी इज कंसर्न, ठीक है। दूसरी बात यही बात है ना, इस पर तो विराट कोहली को आप ओपनिंग नहीं कराओ, मत कराओ, क्योंकि फिर मिडिल ऑर्डर में जो बैक एंड पे वो करता है, इतने सालों से करता आ रहा है, वो रोल कौन प्ले करेगा आपके लिए? जो विराट कोहली करंट सिचुएशन में रन बनाता है, अगर ओपनिंग जिस दिन में नहीं चला ओपनिंग में, आपकी तो पूरी टीम गिर जाएगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा टीम तो आपकी विराट कोहली पर डिपेंड करती है। तो इसलिए आज से विराट कोहली शुड नॉट ओपन, ये राय है मेरी। अच्छा, और ये जो स्पिनर्स को लेकर चर्चा तेज है कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट आपका जो, आप जडेजा तो आपके लिए चलिए कंफर्म स्पिनर है, अक्षर पटेल से मतलब ऑन एंड ऑफ रहता है, ऑन एंड ऑफ रहता है, इन एंड आउट रहता है। हाँ, अक्षर पटेल को जगह नहीं मिलने वाली, लगभग तय है, ठीक है। अब आपके पास जो लेग स्पिनर वाले दूसरा स्पिनर जो आपका होगा, कुलदीप है, चहल है और रवि बिश्नोई है, ये 3 नाम हैं, इनमें से किसको जगह मिलनी चाहिए? कुलदीप को तो मिलेगी। और युजवेंद्र चहल के खिलाफ है या क्या बात क्या है, युजवेंद्र चहल को लेके आज तक समझ में नहीं आया कि उसकी टीम से जगह गई क्यों, क्योंकि ही इज वेरी क्लेवर, अगर वो रन देता है तो विकेट भी निकाल के देता है, मुझे लगता है। बट बीसीसीआई शायद इस बार रवि बिश्नोई के साथ जाएगी, क्योंकि यूजी चहल के अगर हिस्ट्री को आप उठा के देखो, रिसेंट पास भी देखो, तो यूजी चहल के चांसेस कम है रवि बिश्नोई को, क्योंकि इंडिया विल बी आइंग द फ्यूचर ऑल्सो, तो इसमें रवि बिश्नोई का चांस शायद युजवेंद्र चहल के आगे है। अगर कोई पासा पलटा या कुछ अजूबा हो गया तो युजवेंद्र चहल और कुलचा की जोड़ी में वापस देखने को मिलेगी, लेकिन मुश्किल लग रहा है। कुलदीप यादव विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली। अच्छा, तो कुलदीप यादव सर के हिसाब से पहली प्रेफरेंस है। अच्छा, जो सर ने वो बल्लेबाजी पोजीशन को लेकर बात कही कि अगर विराट कोहली क्रंच सिचुएशन जब टीम फंस जाती है और विराट कोहली का विकेट पहले गिर जाता है, तो फिर आपके लिए वो बीच में एंकर रोल जो है वो कौन प्ले करेगा? इस बात से थोड़ी सी मेरी भी तो सहमति है, सर का ये पॉइंट कहीं ना कहीं सही है। आइए आपको थोड़ी हिंदी टीम से मिलाते हैं, सर के पास चलते हैं। सर से भी एक सवाल। सर, पिछली बार जब आया था तो दुखी मन से आया था मैं आपके पास, आरसीबी की चर्चा को लेकर आया था, लेकिन इस बार तो हम सभी एक हैं। टीम इंडिया, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। टीम इंडिया के लिए टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप सिलेक्शन, जगह, खिलाड़ियों की जो बातचीत चल रही है, खबरें तो आप सारी पढ़ी रहे होंगे कि विराट और रोहित ओपन कर जाएं, शुभमन और यशस्वी किसी एक को जगह मिले। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि इनमें से कौन, शुभमन, यशस्वी क्यों नहीं? यशस्वी का देख लीजिए, अगर आईपीएल के बेसिस पे देखें तो अगर आईपीएल पे आप किसी को डिसाइड नहीं कर सकते आईपीएल क्या है, लेकिन यशस्वी के अलावा सुमन के पास अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अनुभव ज़्यादा है मेरी नज़र में, तो उसे भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक जो पैमाना तय कर दिया गया है कि अगर आपको T20 वर्ल्ड कप में जगह बनानी है तो आपको ताबड़तोड़ गति से रन बनाने पड़ेंगे, स्ट्राइक रेट वाला मसला। लेकिन देखिए, आईपीएल वाला जो है खिलाड़ी मुझे लगता है इंटरनेशनल मैच में नहीं चल पाता। कभी भी आप पिछले आंकड़ों को उठाकर देखें तो कई ऐसे मौके आए हैं जहाँ पर वो फ्लॉप साबित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। कोई भी आईपीएल का खिलाड़ी जहाँ आईपीएल में खूब अच्छी बल्लेबाजी की उसने, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच में वो फ्लॉप नजर आए हैं। अच्छा, अब ये जो रोहित और विराट वाली चर्चा है, ये ओपन कर जाएं, इससे टीम इंडिया को मदद मिलेगी या टीम इंडिया अपने सारे मतलब ये ऑल गन्स ब्लेजिंग एक शॉट में आप चले गए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है टीम इंडिया के पास खिलाड़ी इतने हैं इस समय का चयन प्लेयर करना पूल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुश्किल समस्या। कई ये चयनकर्ताओं के सामने कई ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं, किसे लें किसे न लें, तो वो उसी का रहने दीजिए। मैं तो इस पर क्या ही बोलूँगा, क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। आईपीएल पे अगर आप नज़र डालें तो कई ऐसे खिलाड़ी जो ओपनिंग के लिए बतौर खिलाड़ी बहुत शानदार है। अच्छा, तो ये सर का कहना है कि आप शुभमन गिल के साथ जाइए। आइए आपको रत्नाकर भाई से भी मिलाते हैं। इधर मुझे जगह दे दीजिए। ये वेबसाइट पर जितनी भी आप स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ते हैं उनमें से ये भी कॉपी लिखते हैं, ये भी स्पोर्ट्स के बड़े जानकार हैं। तो रत्नाकर भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो चर्चा चल रही है कि ये ओपन करेंगे T20 वर्ल्ड कप में, कितना सही है कि आईसीसी टूर्नामेंट से थोड़े दिन पहले आपने डिसाइड किया कि आप अपने सबसे बेहतरीन बल्लेबाज को ओपनिंग पोजीशन दे दीजिए? क्यों? क्योंकि वो इतने सालों से आरसीबी के लिए ऐसा करते आए हैं और आपको स्ट्राइक रेट तेज करवानी है बल्लेबाज की। आपके हिसाब से इस पर आपका क्या मत है, आपका क्या टेक है? देखिए, जहाँ तक बात आईपीएल की है, आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। आईपीएल ऐसा समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं तो आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं, तो वहाँ की जो स्ट्रेटजी होगी वो आईपीएल में लागू नहीं होगी, और जो आईपीएल की स्ट्रेटजी है वो वहाँ पे लागू नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली को ओपनिंग करवानी चाहिए। विराट कोहली नंबर 3 पे जो है बेस्ट है, ठीक है। अभी हमने देखा कि शुभमन को कुछ एक फॉर्मेट में जो है नंबर 3 पे लाए टेस्ट में, उन्होंने खुद उसकी मांग करी थी वेस्ट इंडीज दौरे पे जब वो गए थे। बिल्कुल। तो लेकिन मुझे जो लगता है ना, विराट कोहली T20 में नंबर 3 पे खेलें तो ये टीम इंडिया के लिए सही रहेगा, क्योंकि वो इतने साल से टीम इंडिया में वही करते हुए आ रहे हैं, है ना। लेकिन जब आईपीएल में देखते हैं तो आईपीएल में चीज़ें क्या है कि
सिचुएशन के हिसाब से बदल दी जाती हैं, यहाँ की पिच अलग होती है, बहुत सारे मतलब मैटर्स हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी समझ है और जो मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। बाकी चर्चाएं हैं, बाजार गर्म हमेशा रहता ही है किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले, तो वही चीज़। अच्छा, ये तो चलिए सवाल हो गया इसका। एक जो मिडिल ऑर्डर को लेकर चर्चा तेज है कि मिडिल ऑर्डर में आप कैसे सबको फिट करेंगे। मान लीजिए जैसे आपने बोला कि विराट को नंबर 3 पे खेलना चाहिए, तो फिर आप शुभमन या शशु किसी एक को रोहित के साथ ओपन करा देंगे। फिर अगर विराट नंबर 3 पे आ जाएंगे तो आपकी जो मिडिल ऑर्डर वाली समस्या है, नंबर 4 पे आप सूर्या को लेके आएंगे, नंबर 5 पर आपको एक जो विकेट कीपर होगा वो खेलेगा, 6 पे हार्दिक, 7 पे जड्डू, 8, 9, 10, 11 आपके जो होंगे ये तेज गेंदबाज और एक स्पिनर हो जाएंगे, तीनों तेज गेंदबाज। यहाँ पर अगर अब विराट ओपन कर जाते हैं तो आप मिडिल ऑर्डर में रिंकू या शिवम इनकी जगह आसानी से बना लेंगे। अब ये भी देखिए, शिवम को मैं T20 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं देख रहा हूँ, है ना। रिंकू के लिए ये हो सकता है कि वो स्टैंड बाय प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 को अगर हम देखेंगे तो रिंकू मुझे नहीं लग रहा है कि जगह बना पाएंगे T20 वर्ल्ड कप में। नो डाउट कि वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस भी कुछ मायने रखता है। तो उस हिसाब से, और अगर विराट 3 पे खेलते हैं तो 4 पे सूर्या को जगह मिल सकती है। बाकी ऋषभ पंत इस समय सही खेल रहे हैं और केएल राहुल भी हैं, तो बाकी प्लेइंग 11 में हर किसी के लिए तो जगह नहीं बनेगी, लेकिन ये है कि नंबर 3 विराट का ही रहना चाहिए और बाकी चीज़ें हैं वो। अच्छा, विकेट कीपर वाली पोजीशन के लिए आप किसको देख रहे हैं? केएल राहुल, संजू सैमसन, ईशान किशन या ऋषभ पंत? देखिए, संजू सैमसन का आपने जिक्र किया तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे नज़रिए से मतलब उनके साथ थोड़ा गलत हुआ है, अनफेयर रही हैं चीज़ें। हाँ, बहुत अनफेयर रही हैं, उनको मौके बहुत कम मिले हैं, जितने मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले हैं। बाकी प्लेयर्स को हम देखते हैं कंपैरिजन में, तो मुझे लगता है प्रायोरिटी ना इस बार ऋषभ पंत को दी जा सकती है विकेट कीपिंग के लिए। अगर प्लेइंग 11 में देखेंगे ना तो ऋषभ पंत को प्रायोरिटी मिल सकती है। केएल राहुल हो सकता है कि अगर कहीं जगह बने तो उनको जगह मिल जाए, लेकिन वो बतौर विकेट कीपर हो सकता है ना खेलें, बतौर बैटर खेलें। लेकिन केएल राहुल के साथ समस्या ये है, उनकी स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन में बहुत बड़ा बाधा है, बहुत बड़ा रोड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से वो रन बना रहे हैं, जिस तरीके से वो लखनऊ के लिए रन बना रहे हैं, धीमी गति से शुरुआत है, वो तेज स्ट्राइक रेट नहीं है, तो प्रॉब्लम उनकी भी बढ़ सकती है। अगर आप केएल को लेके जाएंगे और फिर आप अगर उस चक्कर में विराट को ड्रॉप करिए या किसी भी चीज़ को, किसी और बल्लेबाज को ड्रॉप करिए जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि इनकी स्ट्राइक रेट नहीं है, तो फिर केएल की जगह तो उस हिसाब से कहीं नहीं बनती, वो कंटेंशन में ही नहीं है। बिल्कुल, बात तो सही है, जगह नहीं बनती, लेकिन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, हो सकता है बीसीसीआई उनको कंसीडर करे, सिलेक्शन कमेटी उनको कंसीडर करे। बाकी ऋषभ पंत का नाम मैंने इसलिए भी लिया कि आपने जैसा अभी बताया स्ट्राइक रेट वाली बात है, वो फॉर्म में है बंदा और मतलब बहुत फुर्तीला लड़का है वो, है ना। मतलब अगर वो बतौर विकेट कीपर खेलते हैं T20 वर्ल्ड कप में तो काफ़ी फ़ायदा होगा। एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि इस बार जो मुकाबला होना है वो एकदम नई जगह है। हाँ, यूएस से तो वहाँ पे अनुभव की बहुत ज़रूरत होगी। जी, बिल्कुल। तो सिर्फ नए प्लेयर्स के दम पे हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। आपको अनुभव के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल, क्या सही बात कही कि देखिए कि नई जगह है तो आपको एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आएगा। सिर्फ आपको वो ताबड़तोड़ स्ट्राइकिंग एबिलिटीज़ वाले बल्लेबाज नहीं चाहिए, कुछ ऐसे भी बल्लेबाज चाहिए जो अनुभव से टीम को मैच जिता सके। और कई लोगों का ये भी मानना था, कई लोगों का ये भी तर्क था कि अगर आप विराट कोहली को लेकर नहीं जा रहे हैं तो ये एक कमी हो सकती है, क्योंकि विराट के पास जो अनुभव है वो टीम इंडिया को काफ़ी मदद करेगा। अब इस चर्चा को विराम देंगे, हम सचिन सर की तलाश में हैं। सचिन सर कहाँ हैं ये खोज लेते हैं, फिर वहाँ उनसे बात करेंगे और फिर आपको एक कंक्लूजन देंगे कि ये जो सारी डिस्कशन चल रही है, जो सारी बातचीत चल रही है, उस पर क्या एक डिस्कशन है, क्या एक चर्चा निकल कर आ रही है और किसको जगह मिलनी चाहिए लोगों के हिसाब से, और आपका क्या मानना है ये भी जानेंगे। तो सचिन सर को खोजते हैं, उनसे बात करते हैं। तो चलिए सचिन सर, डिस्कशन आपको भी पता है, जो हमने बात करी, चर्चा तेज है, T20 वर्ल्ड कप, खबरें निकल कर आने लगी हैं। खबर सबसे पहले जो अपडेट रिसेंट निकल कर आई कि रोहित और विराट ओपन करेंगे। फिर रोहित ने बोला जब तक मैं अजीत अगरकर सर, मतलब जो टीम सेलेक्टर हैं, और कोच राहुल द्रविड़ सर, जब तक हम तीनों में से कोई एक कुछ ना बोल दे तब तक आप किसी भी खबर पर यकीन मत करिए। लेकिन चर्चा तो चल ही रही है, बातचीत होगी, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड आनी है उसमें ज़्यादा वक्त है नहीं। आपको 1 मई से पहले लगभग वो जो कट ऑफ डेट अगर मैं सही हूँ तो आपको देनी है, और 3-4 मई तक कहा जा रहा है कि आपको स्क्वाड देखने को मिल जाएगी। 25 तक आप चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, रोहित और विराट एज ओपनिंग पेयर इन T20 वर्ल्ड कप, कैसे देखते हैं आप इस अप्रोच को? देखिए, रोहित और विराट ने हमने शायद देखा था T20 में ओपन किया था, 2022 के अंदर किया था, तो उस टाइम वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे और सबने सवाल उठाए थे कि भाई रोहित और विराट को आप बाहर कर दीजिए, नए यंगस्टर्स को लेके आइए। ये 2 साल पहले की बात है, लेकिन 2 साल में उन दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया है और हमने रिसेंट में परफॉर्मेंसेज उनकी देखी है। और ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के अंदर बल्कि T20s में भी, जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्रिकेट T20 खेला जाता है, उसमें उन दोनों ने जिस तरीके से इस IPL में बल्लेबाजी की है,
ये बात उठनी थी कि ऐसा ओपन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने खारिज किया। रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया रिसेंटली, उसमें जिक्र नहीं किया कि भाई मैं उनके साथ ओपन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अभी डिस्कशन नहीं हुआ हमारा इस बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद विराट कोहली नंबर 3 पर ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं, और रोहित के साथ अगर कोई ओपन कर सकता है अभी के टाइम पे, अभी थोड़ा डाइसी हो गया क्योंकि जायसवाल रन नहीं बना रहा, और दूसरी तरफ शुभमन गिल जो है वो भी अपनी लय पकड़ रहे हैं। तो ये देखना होगा उन दोनों में से कौन करता है। मुझे लगता है नंबर 3 पर ठीक है विराट कोहली, और 3 पर ही खेले तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि 3 पर ही अभी खेल रहे हैं RCB नंबर 3 पर विराट कोहली खेले, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मान लीजिए अब आपको 15 की स्क्वाड में यशस्वी या शुभमन, आपको क्या लगता है दोनों को जगह मिलेगी या एक को जगह मिलेगी? एक प्लेयर को जगह एक को मिलेगी, ठीक है, यही सबका मानना है। लगभग लोगों का ये कहना है कि इन दोनों में से किसी एक को जगह मिलेगी। दोनों को आप फिट करेंगे तो आप अपने नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर में एक को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो शिवम दुबे, रिंकू सिंह कौन है नहीं पता, ठीक है। यशस्वी और शुभमन कौन आपके हिसाब से परफेक्ट पिक होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए? अभी के टाइम पे वैसे कहा यह जा सकता है कि आसान है पिकअप, शुभमन गिल को ले जाइए क्योंकि वो रन बना रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और वेट करना चाहिए, अभी IPL ख़त्म नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जायसवाल और रोहित शर्मा के साथ ओपन करें आप। अगर वो इंजर्ड होते हैं या उनका परफॉर्मेंस नहीं आता तो आप बैकअप के तौर पर शुभमन गिल को लेके जाइए अपने साथ, और वहाँ पर आप उनसे ओपन करा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जायसवाल और रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए, नंबर 3 पर विराट कोहली खेलें। नंबर 3 पर विराट कोहली खेलें, जायसवाल और रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए, ठीक है। चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। विकेट कीपर खैर तो वो लगभग पिक्चर क्लियर है, संजू सैमसन और ऋषभ पंत, ठीक है। स्पिनर्स कुलदीप, चहल और रवि बिश्नोई, यहाँ आप किनको देखते हैं? यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई को मौका मिलना चाहिए। मौका तो उनको भी मिलना चाहिए, यूजी चहल को, लेकिन उनके नाम पर टीम इंडिया में BCCI में ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। अंदर इनसाइड चर्चाएं होती हों, वो बाहर निकल के इतनी आती नहीं, लेकिन प्रेफरेंस जो है कुलदीप यादव को ज़्यादा दी जाती है। उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और रवि बिश्नोई भी पिछले साल नंबर 1 गेंदबाज थे, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की LSG के लिए इस सीज़न में। तो मुझे लगता है पहली 2 चॉइस जो होंगी शायद रवि बिश्नोई और कुलदीप। अगर आप चहल को भी ले जा सकते हैं, फिट कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्लेयर है वो। अच्छा, अब स्पिनर्स हो गए, एक और पेंच फंस रही है तेज गेंदबाजी। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी हमने देखी, RCB से भी ड्रॉप हो गए क्योंकि खैर वो परफॉर्मेंस निकल कर आ नहीं रही थी, ठीक। जसप्रीत बुमराह एकमात्र तेज गेंदबाज जो आपको अभी T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में लग रहा है कि इनको जगह मिलनी है, मतलब तय है उनकी जगह, तो और कॉन्फिडेंस भी उस हिसाब से देते हैं। सिराज और बुमराह, इनके अलावा तीसरा पेसर कौन होगा? आवेश खान का भी उस लिस्ट में नाम है, जो 20 प्लेयर्स की एक लिस्ट निकल कर आई थी, वहाँ पर आवेश खान है, अर्शदीप सिंह है। किसको जगह मिलनी चाहिए तीसरे पेसर के तौर पर? अर्शदीप सिंह? मेरे हिसाब से आवेश खान जो आपने नाम लिया, उन्होंने इस सीज़न में अच्छा किया है। पिछले कुछ सीज़न में बहुत मार पड़ती थी उनको, बहुत चेंज नज़र आया 1 साल के अंदर ही। जैसे टीम बदली है उनकी, LSG से इधर आए हैं, तो अब तो वो हेलमेट भी नहीं फेंक रहे हैं, वो ध्यान हम देख रहे हैं, मतलब वो काफ़ी चेंज हो गया, उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया। बट हाँ, नो डाउट मुझे लगता है अर्शदीप सिंह एक बेटर चॉइस है। अर्शदीप सिंह इंडिया के लिए T20s में खेलते हैं, और अर्शदीप सिंह क्या है कि इस बार पंजाब के लिए अगर आप देखें तो कुछ मैचों में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। उनके पास स्पीड भी है, उनके पास डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराने की कला भी आती है, और बुमराह के साथ में उनकी जोड़ी अच्छी चल सकती है। लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज है, बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं दुनिया के अंदर जो लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाजों को नहीं खेल पाते, और इंडिया में बहुत कम प्रोड्यूस हुए हैं। इरफान पठान थे पहले, याद आते हैं, ये थे, और थे जो आगे जिनका करियर नहीं चल पाया। तो मुझे लगता है अर्शदीप सिंह को ऊपर मैं प्रेफरेंस दूंगा। और उसके बाद अब मयंक का भी जिक्र हुआ था, बट वो छोटे लोग हैं, लेकिन वो मुझे लगता नहीं खेलेंगे अभी, उनको टाइम लगेगा। जो चर्चा है वो कहा जा रहा है कि अभी वो थिंक टैंक के ऑब्जर्वेशन में लगता है, तो वो जाएंगे, हो सकता है बैकअप के तौर पर वहाँ पर मौजूद रहें। देखिए, गेंदबाजी तो वो बहुत अच्छी करके गए हैं, लेकिन हमारे क्या होता है, हमारे इंडिया में ये होता है कि अगर कोई एक प्लेयर 1-2 मैचों में अच्छा कर लेता है ना, तो सीधा टीम इंडिया में बातचीत शुरू हो जाती है। बट मुझे लगता है कि कम से कम आप 15, 20, 25 मैच खेलो और अच्छा परफॉर्मेंस करो, उसके बाद अगर आप आओगे ना तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जो आपको चेयर अप कर रहे हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। 1-2 मैचों में ये हो चुका है, क्योंकि फॉर्मेट T20 का अब आ चुका है। अब जैसे रोहित शर्मा ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया ना कि जब तक हम आगे ना बोले आप कंफर्म ना समझें। मीडिया के अंदर या अलग जितने भी खबरें आती हैं वो चर्चाएं होती हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है टीम इंडिया के बारे में। तो वो बढ़िया बात बोली उन्होंने कि जब तक हम नहीं बोलते तब तक आप यकीन मत करिए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह जो है बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए, तो गेंदबाजी में सर के हिसाब से अर्शदीप सिंह बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। ये पूरी चर्चा थी T20 वर्ल्ड कप को लेकर, जहां पर हमने बात करी कि विराट और रोहित की जो ओपनिंग पेयर को लेकर बात की जा रही है। T20 वर्ल्ड कप में ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए ओपन करें, लेकिन ये कितना सही है कि ICC टूर्नामेंट से तुरंत पहले आप अपनी ओपनिंग पेयर में बदलाव कर दें। उसके बाद रोहित और विराट अगर ओपन करेंगे तो यशस्वी और शुभमन किसी एक ही को जगह मिल पाएगी। रियान पराग कंटेंशन में है, मयंक यादव कंटेंशन में। खैर, इनका जो
नाम आ रहा है निकल के, वो थिंक ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि अभी ये थिंक टैंक के अंडर हैं, ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। बेहतर हुए अगर टीम को लगता है, मैनेजमेंट को लगता है, सेलेक्टर्स को लगता है तो ये जा सकते हैं, बैकअप के रूप में रहेंगे। विकेट कीपर वाली पिक्चर लगभग क्लियर है। स्पिनर्स यूजी चहल, कुलदीप और रवि बिश्नोई तीनों का नाम आगे है, लेकिन रवि बिश्नोई और कुलदीप इनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकती है। तेज गेंदबाजी बुमराह और सिराज लगभग तय हैं, आवेश और अर्शदीप किसी एक को जगह मिलेगी। अब इस पूरे डिस्कशन पर आपका क्या मानना है? और जैसा हमने आपको पिछली बार भी बोला था कि आपके हिसाब से वो 15 प्लेयर्स की कौन सी स्क्वाड होनी है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी ये राय रख सकते हैं। और आपके हिसाब से परफेक्ट प्लेइंग 11 की कॉम्बिनेशन टीम इंडिया के लिए क्या होगी T20 वर्ल्ड कप में? जैसा किसी ने बोला भी कि आप एक नई जगह जा रहे हैं खेलने, एक नया वो स्पेस होगा, नई ग्राउंड होगी, तो वहाँ आपको सिर्फ वैसे प्लेयर्स नहीं जो तेज गति से रन बनाए या यंग प्लेयर्स नहीं, बल्कि आपको थोड़ा अनुभव की भी आवश्यकता है। तो केएल राहुल अगर अनुभव चाहिए तो केएल राहुल भी आपके लिए वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, विराट तो हैं ही। तो इस सारी सिनेरियोज पर अब आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये न्यूज़ रूम वाली बातचीत पसंद आती हो, ये जो हम डिस्कशन करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, ये पसंद आता हो तो इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।